इस दीपावली रहे तैयार, माँ लक्ष्मी और धनाध्यक्ष कुबेर आ रहे हैं आपके द्वार, लेकर सुख समृद्धि, कीर्ति, वैभव अपार। दीपावली एक ऐसा पर्व है जो अमावस्या की काली अंधेरी रात को भी प्रकाश पर्व में बदल देने की क्षमता रखती है। अब आप ही सोचिए कि ये पर्व क्या आपके जीवन के अभाव, अशांति, कलेश को नहीं मिटा सकती? जी हाँ, मिटा सकता है, यदि आपको भी आशीर्वाद मिल जाए, ईश्वर का मार्गदर्शन मिल जाए, गुरु का सहयोग मिल जाए, दिव्य शक्तियों का, प्रभावशाली मंत्रों का और विलक्षण सामग्रियों का, तो आप भी बदल सकते हैं अपना जीवन इस दीपावली पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। साक्षात मां लक्ष्मी को आमंत्रित करें इस अमूल्य अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश के माध्यम से और प्राप्त करें समृद्धि, शांति, सुख, सफलता पूरे वर्ष भर। इस कलश में समावेश है 27 विलक्षण सामग्रियों का। इन एक एक सामग्री को मंत्र जाप, अनुष्ठान, प्राण प्रतिष्ठा से जागृत किया है पंडित श्री माली जी के सानिध्य में विद्वान कर्मकांडी पंडितों द्वारा, ताकि आपको मिले अथाह धन, यश, कीर्ति, वैभव। तो देर किस बात की, एक क्षण भी व्यर्थ गवाए बिना आज ही अभी ऑर्डर करें दीपावली पैकेट का और इस बार रोक ही ले मां लक्ष्मी को चिरकाल तक के लिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्रि की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं 3 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आपको यहां पे जानकारी दे दूं कि सूर्य ग्रहण से संबंधित राशिफल आपके लिए इस चैनल पर अब उपलब्ध है और उसी के साथ में शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना का मुहूर्त क्या होगा, सूर्य ग्रहण का प्रभाव उस पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और अनेकों ऐसी जानकारी जो आपको इस शारदीय नवरात्रि के लिए ज़रूरी है, सभी इस चैनल पर अब उपलब्ध करा दी गई हैं। समय रहते उन एपिसोड्स को देख करके उनका फ़ायदा अवश्य उठाइएगा। चलिए अब बात करते हैं पंचांग की। तो तारीख 3 अक्टूबर 2024 है और दिन गुरुवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूँ नवरात्रि में अपनी राशि के अनुसार किन वस्तुओं का आप दान करें। इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि रहेगी, हस्त नक्षत्र रहेगा दोपहर के 3:32 तक, जिसके पश्चात चित्रा नक्षत्र आरंभ होगा। कन्या राशि में ही चंद्रमा आज के दिन विराजमान रहने वाले हैं और राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक आज के दिन रहेगा। तो वहीं शुभ चौकड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार आपको मिलेगा, वो है सुबह के 6:34 से, यानी कि 6:34 AM से लेके 8:04 तक। पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। तो वहीं दिशाशूल दोष दक्षिण दिशा में और आग्नेय दिशा में है। आग्नेय को आप इंग्लिश में कहते हैं साउथ ईस्ट। अब दिशाशूल दोष अगर यहाँ पे यात्रा कर रहे हैं तो इसके लिए, इसका परिहार करने के लिए दही खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आश्रय योग, संख्यापाश योग, भद्र महापुरुष योग, अधम योग, वैशी योग, शंख योग और कर्म सिद्ध योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। वहीं आपको विशेष तौर पे ये जानकारी भी दे दूं कि 3 अक्टूबर को, यानी कि नवरात्रि जब से आरंभ हो रही है, वहां से लेके विजयदशमी 12 अक्टूबर तक निरंतर आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। आपकी जो समस्या है, कामना पूर्ति है, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। जो आप स्क्रीन पे नंबर्स देख रहे हैं यहाँ पर दिए गए, इन पे संपर्क करके आप अपने लिए जानकारी भी ले सकते हैं। मेरे टीम के पंडितगण आपकी पूरी सहायता यहाँ पर करेंगे। जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान आपको ज़रूर देंगे। जो निःशुल्क परामर्श अभी मैंने आपको सेवा दी थी, तो उसमें भी कई लोग जिनको मैंने यहाँ पे जो सुझाव दिया है कि कवच क्या धारण करें, क्या रत्न धारण कर सकते हैं, क्या यंत्र आप रख सकते हैं अपने घर में, अपने पूजा घर में, अपने ऑफिस में, अगर अब आप उन सभी के लिए और जानकारी लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी उनसे ले सकते हैं।
समय रहते कुछ विशेष कवच की आपको यहाँ पर और ज़्यादा जानकारी दूंगा। सबसे पहले, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं अगर हों और निरोगी काया की प्राप्ति चाहते हो तो धन्वंतरी कवच धारण कर सकते हैं। घर में कलह का वातावरण ज़्यादा रहता है, फिर वो चाहे पति पत्नी के बीच में हो, दूसरों का विरोध बहुत ज़्यादा झेल रहे हों, चाहे पिता पुत्र के झगड़े बहुत ज़्यादा होते हों, या फिर घर की महिलाएं हैं उनकी वजह से घर का माहौल बिगड़ा हुआ हो, स्थिति तनावपूर्ण रहती है, तो आपको एकादश रुद्र कवच उन्हें धारण कराना चाहिए, जिनके कारण घर में कलेश बार बार होता है। दूसरा, लॉकडाउन के बाद में दुकानें तो खुल चुकी हैं, पर आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी दुकानदारों की एक ही है, वापस वो चकाचौंध नहीं आ पा रही। कोरोना के बाद में मार्केट फिर वैसा उठ ही नहीं पा रहा। आसपास के लोग तो कमा भी रहे हैं, कमा भी कैसे, करोड़ों में, पर आप लाखों में भी नहीं कमा पा रहे। तो आगे बढ़ने की चाह है और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जो अपन मेहनत करते हैं उसका परिणाम सुखद चाहते हैं, तो ऐसे में लक्ष्मी नारायण कवच आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी और विष्णु दोनों का साथ जरूरी है सात्विक लक्ष्मी के लिए। फिर बात होती है बच्चों की। आज के ज़माने में पढ़ाई का दौर है, या ये कहा जाए कंपटीशन का दौर है। पढ़ाई तो एक पर्यायवाची बन चुका है, कंपटीशन सबसे पहले है। तो ऐसे में आजकल के पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा चिंता एक बात की रहती है, मेरे बच्चे जिन लोगों के साथ में उठते बैठते हैं वो सही तो हैं, कहीं वो रास्ता तो नहीं भटक जाएगा, वो कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए है, वो पढ़ने से ज़्यादा खेल कूद में बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा रखता है। सभी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसे में बच्चों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान अगर केंद्रित करवाना हो, आप चाहते हैं कि बच्चे आपकी बात माने, अपने कैरियर को लेकर के यहाँ पर सीरियस रहें और अपने जीवन में कुछ बन सकें, तो ऐसे में छोटे बच्चों के लिए सरस्वती कवच एक चमत्कारिक उपाय है। तो वहीं अगर आप कॉलेज में हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको अष्ट विनायक कवच ज़रूर पहनना चाहिए। फिर बात होती है इकोनॉमिक स्लो डाउन की। काफ़ी लोगों की नौकरी चली गई है, ये कहा जा रहा है कि रिसेशन आ चुका है। मार्केट के अंदर एम्प्लॉयर्स मार्केट है और एम्प्लॉयज़ मार्केट है, तो अभी तो एम्प्लॉयर्स मार्केट चल रहा है, नौकरी मिल नहीं रही, जो नौकरी चल रही है उसमें भी छटनी की तलवार लटक रही है। तो ऐसी स्थिति में अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर लीजिए। कोई भी परेशानी क्यों ना हो, उसका समाधान जल्द से जल्द आपके हाथों में होगा। फिर बात होती है विवाह में बाधा की। खास तौर पे अगर महिलाएं या ये कहा जाए कन्याएं हैं, अगर आपकी विवाह में बाधा आ रही है तो आपको शिवगौरी कवच ज़रूर धारण करना चाहिए। जल्द से जल्द आपके घर में शहनाई आवाज़ें बज सकती है। फिर बात होती है कंपटीशन के एग्ज़ाम देने वाले बच्चों की। जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहते हैं कि करोड़ों की भीड़ में वो कुछ चंद जो 100 लोग सेलेक्ट होते हैं उसमें आप भी आ जाएं, तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ज़रूरत क्या पड़ती है, बुद्धि बल की, तर्क शक्ति की, इंटरव्यू में अच्छे ढंग से अपनी बात को समझाने की, वाक चातुर्यता की। ऐसी स्थिति में आपको महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों ही देवियों की विलक्षण शक्तियों का त्रिवेणी कवच जरूर धारण करना चाहिए। फिर बात होती है जीवन में सुख शांति, कर्ज से राहत, धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्ति की। ये सभी की चाह सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम से पूरी हो सकती है, जिसका नाम है 10 महाविद्या कवच। और आपके लिए इस नवरात्रि में विशेष रूप से जाप कर 10 महाविद्या कवच का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं। जो बीत गया तो उसमें हाथ क्या मलना, और आगे जो है तो उसके लिए यहाँ परेशान क्यों होना, इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के राशिफल की, और बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 6th हाउस में विराजमान है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में है। ऐसे समय में यात्रा करेंगे तो उस यात्रा से तो फायदा मिलना ही है, यहीं पे नई अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है, जिसे हम कहते हैं कि रास्ते में टकराए और किस्मत बदल गई। यहाँ पर वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ऐसे समय में रोगों से भी
राहत मिलने वाली है। बॉडी इस समय में अच्छे से रिकवर करेगी। यहीं पे चाहे व्यापारी वर्ग का है या फिर नौकरी पेशा, फॉरेन से रिलेटेड इस समय में इनकम अवश्य देखने को मिल सकती है। खास तौर पे अगर कोई प्रोजेक्ट के लिए आप बहुत समय से मेहनत कर रहे थे तो वो प्रोजेक्ट इस समय में थ्रू हो जाएगा और उससे आपको फायदा, मॉनेटरी गेन अवश्य मिलने वाला है। कैरियर में भी सक्सेस के चांसेस इस समय में आपके लिए स्ट्रांग बनेंगे। यहाँ पे प्रमोशन मिलने के भी चांसेस आपके लिए स्ट्रांग बनेंगे। तो वहीं नेम और फेम की प्राप्ति भी यहाँ पर अवश्य होने वाली है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को कह देता हूँ, अगर कंपटीशन एग्जाम देने में परहेज कर रहे थे, चिंता कर रहे थे, तो अब फाइनली आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर चिंता आपको ज़्यादा नहीं करनी होगी। बस सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है वो कुछ अंश तक आपको यहाँ पर देखने को फिर भी मिल सकता है, पर ओवरऑल पॉजिटिविटी बनी रहेगी। गृहिणी के लिए ये समय पारिवारिक जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा सुखद रहेगा और हर किसी की यहाँ पे चहल पहल के कारण चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 70% आपके लिए सपोर्टिव रख रहे हैं। सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। जुए और सट्टे से दूर रहना है, बिना बात के खर्च करने से परहेज करना है, और तीसरा स्वास्थ्य पे इस समय में ध्यान देना है। ये सभी वृषभ राशि वालों के लिए बोल रहा हूं, पर जो महिलाएं हैं खास तौर पे गर्भवती, आपको इतना सा यहाँ पे चेतावनी देना चाहूँगा कि कोई भी परेशानी हो तो इस समय में टालने से ज़्यादा बेहतर है कि आगे बढ़ के उसको कह दें, और अगर डॉक्टर का परामर्श चाहिए है तो जल्द से जल्द उसके लिए आवाज़ उठाइएगा। फिर चाहे सबके सब कहें, चिंता की बात नहीं है, पर आप अपने बच्चे को, अपनी कोख को ज़्यादा बेहतर समझती हैं, इस बारे में यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना होगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आप काफ़ी ज़्यादा फायदे में सिचुएशन में रहेंगे। ज़्यादा चिंता की बात नहीं रहेगी। थोड़ा वर्क प्रेशर को लेकर के स्ट्रेस में हो सकते हैं, पर इसके अलावा अपने काम से इस समय में फ़ायदा आप ज़रूर उठाएंगे। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी जो खास तौर पर रिलेशनशिप में हैं, ये रिलेशनशिप में थोड़ा सावधान होकर के बढ़ने का होगा। ज़्यादा चिंता की बात नहीं रहेगी। बस जो बात कर रहे हैं वहाँ पर इस बात का ध्यान दीजिएगा। खास तौर पे जो कुछ कहते हैं कि जो रोमांटिक जेस्चर भी है वो कई बार काफ़ी ज़्यादा सामने वाले को अजीब लग जाता है, या तो फिर आउट ऑफ द ब्लू सरप्राइज़ जो है आपका, वो सरप्राइज़ डिसटेस्टफुल हो सकता है। इस बारे में ध्यान ज़रूर दीजिएगा। अब ऐसे समय में रेड कलर का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। 70% सिचुएशन सपोर्टिव है। बाल तो बाका नहीं होगा, पर इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि डिप्रेसिव थॉट्स इस समय में परेशान कर सकते हैं। पुरानी किसी बात को लेकर के बिना बात ही यहाँ पे खुद की तबीयत खराब कर बैठेंगे। इससे संभल करके रहिएगा। अपने आप को अपने काम में बिजी रखिए। आसपास में जो लोग हैं उनसे हंसते खिलखिलाते बात कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे ही समय में नौकरी पेशा लोग जो हैं, ऐसे समय में थोड़ा अपने कलीग्स के साथ में बना करके चलिएगा। कहीं उनके साथ में किसी बात पर विवाद कर दिया या फिर किसी बात पर गुस्सा कर दिया तो मान करके चलिएगा, जो सपोर्ट मिल सकता था वो सपोर्ट छीन लिया जाएगा। यहीं पे अपने बॉसेस के साथ में या तो फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ में बना करके चलने की यहाँ पे कोशिश अवश्य कीजिएगा। अगर आउट ऑफ द ब्लू भी किसी को फ़ोन करके बात करनी है, सिर्फ हालचाल पूछ लीजिए तो भी आपका काम बन सकता है। यहीं जो महिलाएं हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं माता जी के साथ में, या ये कहा जाए ससुराल पक्ष में मदर इन लॉ के साथ में किसी बात पर विवाद हो सकता है, जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हो जाए। तो वहाँ पर थोड़ा शांतिपूर्वक बात करके उनकी सेहत पर ध्यान अवश्य दीजिएगा। ऐसे समय में प्लानिंग बहुत ज़्यादा हो रही है पर एक्शन नहीं हो रहा। सबसे बड़ी परेशानी है कि बिजनेस के अंदर सोच तो बहुत रहे हो पर करने के लिए जगह नहीं है, सिचुएशंस नहीं है। अब बजरंग बली का नाम लेकर के आगे खुद लेना ही बेहतर है। इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। कुछ स्ट्रगल होगा पर इस स्ट्रगल से सीख करके आगे बढ़ने आपके लिए आसानी बन जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। अष्टक वर्ग में ज़बरदस्त 40 डॉट्स मिल रहे हैं, पर जन्म तारा का साथ सिचुएशन को 90% आपके लिए पॉजिटिव ज़रूर बना रहे हैं। ऐसे समय में चाहे कपड़े की खरीदारी हो, ज्वेलरी की खरीदारी हो, मांगलिक कार्यों को लेकर के इस समय में खर्चे बढ़ रहे हों, तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके लिए हितकारी सिद्ध होंगी। यहीं पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई बड़ा डिसीजन आज के दिन फाइनलाइज ज़रूर होने वाला है और घर परिवार में खुशी की लहर दौड़ने वाली है।
शत्रु हैं तो शत्रुओं को भी पराजित करना इस समय में आपके लिए आसान होगा। कॉन्फिडेंस आपको पूरा मिलने वाला है। थोड़े इमोशनल भी होंगे चीज़ों को लेके, पर ये इमोशनली चीज़ों को यहाँ पे हैंडल करके आप बहुत ही ज़्यादा अपने लिए बेहतर सिचुएशन बना बैठेंगे। यहीं पे यंगस्टर्स हैं, दोस्ती यारी का हाथ बढ़ाना चाहते थे, किसी बात को लेकर के यहाँ पे विचार विमर्श करना चाहते थे, तो चिंता की बात नहीं है, आप आगे बढ़िए। आपका यहाँ पे जो इच्छा है वो पूरी हो सकती है। गृहिणी है तो वो भी इस समय में किसी ना किसी बात को लेके खर्च, खास तौर पे ज्वेलरी हो, घर का रेनोवेशन हो, घर में साज सज्जा का सामान हो, इनके अंदर प्लानिंग अपनी बढ़ाती हुई नजर आएगी। दिन की शुरुआत शानदार होने वाली है। घट स्थापना कर आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। अब ऐसे समय में रेड कलर का उपयोग करें तो आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये इस समय में आपके लिए बन रही है 78% सपोर्ट की। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे घबराहट महसूस करेंगे तो हाथ पैर काम नहीं करेंगे। ऐसे समय में खुद लेना अपने काम के अंदर ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लानिंग काम की नहीं है। देरी कर दोगे और जो एडवांटेज मिल सकता था उससे अपने आप को पीछे हटा लोगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा। कोई भी नया काम है, कोई बड़ी परचेज है, तो इस समय में हिम्मत करके आगे बढ़ लीजिएगा। अपने आप चीज़ें आपके लिए एक के आगे एक बनती चली जाएंगी। जो नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए भी यहाँ पर इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी कि आपके कलीग्स हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके साथ में इस समय में अपना रवैया थोड़ा नर्म रखिएगा, थोड़ा उनके साथ में इज्जत से पेश आइएगा, वरना बिना बात ही अपने खुद के सिर पे आप गलतियों का टोकरा ले बैठेंगे। गलतियां दूसरों की होगी पर ठहराया गलत आपको जा सकता है। ऐसे ही समय में इस बात का भी ध्यान देना है कि अपनी हेल्थ पर थोड़ा फोकस ज़्यादा बढ़ाना होगा। चाहे सुबह योगा और प्राणायाम करना हो, मेडिटेशन करना हो, इन चीज़ों से आपको पॉजिटिविटी और बेटर माइंडसेट ज़रूर मिलने वाला है। ऐसे ही समय में घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए, या ये कहा जाए कि इस समय में एक चिराग बन करके आप अपने घर परिवार के लिए कोई ना कोई ऐसा कर्म कर बैठेंगे जिससे कि घर परिवार का नाम रोशन हो जाए। ऐसे समय में पर्पल कलर का उपयोग करना आपके लिए बहुत शुभ साबित होने वाला है और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो राशि भाव में ही चंद्रमा, वहीं साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में है। यहाँ पर जो कर दिया वो सही है, जो ना किया वो ठीक है। ऐसे समय में जो हाथ लगे उस काम को पूरा करने में लग जाइएगा। अपने आप ही आपको उससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, उससे नेम और फेम की प्राप्ति ज़रूर मिलेगी और इसी काम के कारण आगे से आगे आपके काम और बेहतर मिलते चले जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो दरवाजे पे खटखटा रही है, बस इंतज़ार आपके खोलने का है। यहीं पे हेल्थ वाइज बेटर समय रहेगा, चिंता की बात नहीं रहेगी। खास तौर पे घर के बड़े बुजुर्ग जो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर को लेकर के, डायबिटीज़ को लेकर के यहाँ पे चिंता जता रहे थे, तो अब इन चिंताओं से मुक्ति मिल सकती है, रिकवरी संभव हो सकती है। यहीं पे वायरल फीवर की जो शिकायत कर रहे थे कन्या राशि के लोग, फाइनली टोटली आउट ऑफ डेंजर अब आप रहने वाले हैं। सभी प्रकार से सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी, तो सफलता इस समय में बड़ी आसानी से हाथ लग सकती है। कोशिश बस अपनी तरफ से पूरी रखने की है। ऐसे ही समय में यात्रा अगर कोई करने वाले हैं, खास तौर पे कमाई के लिए कोई यात्रा करने वाले हैं, तो इस यात्रा से आपको फायदा ज़रूर मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर 67% सपोर्ट की है। इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा कि आज के दिन भी तोलमोल के जवाब देने की ज़रूरत है, या खास तौर पे कहूँ गोलमोल जवाब देने की ज़रूरत है। इसका कारण ये है कि ऐसे समय में लोग आप पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर सकते हैं और इस प्रेशर में गिवन कर दिया तो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की बात हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखते हुए कोई भी कमिटमेंट यहाँ पे देने से परहेज करना है। सीधी सी एक ही बात कहनी है, मैं सोच के बताता हूँ, समय दीजिए, मैं आपके लिए बंदोबस्त करता हूँ। इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। कोई फिगर नहीं कहना, कोई डेट नहीं कहनी, ताकि अपने आप को सेफ और सिक्योर आप रख सकें। ऐसे ही समय में अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी आपके सामने आ सकते हैं, या ये कहा जाए कोई इन्वेस्टमेंट किया था, उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ना मिलने से आप इन्वेस्टमेंट को बैकड्रॉ करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं। इससे इस समय में परहेज़ कीजिएगा, अभी विड्रॉ करने का समय नहीं है। यहाँ पर उसके ऑल्टरनेटिव रूट्स जो हैं वहाँ पर आपको ध्यान ज़्यादा देना होगा।
चाहे व्यापारी वर्ग हैं या नौकरी पेशा लोग, आप दोनों को ही इस समय में अपने गुस्से पे भी काबू रखना है। तो वहीं पे सोच समझ करके सूझबूझ के साथ में यहाँ पर बिजनेस डिसीजंस लेने ज़रूरी हैं। कोई भी यात्रा कर रहे हैं आज के दिन मत कीजिएगा, खास तौर पे अगर इस यात्रा को लंबी दूरी की यात्रा है या कोई रिस्क इन्वॉल्व है तो यहाँ पे रिस्क उठाने से फ़ायदा नहीं मिलेगा। बिना बात ही अपने लिए परेशानियाँ आप और खड़ी कर बैठेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ब्राइट रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 11th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। संपत्ति तारक का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। शानदार नहीं बल्कि ज़बरदस्त 100% पॉजिटिविटी मिलने वाली है। और ये समय चाहे इनकम की ग्रोथ कहें, रिश्तों में बेहतरी कहें, घर के अंदर सुख समृद्धि कहें, दोनों ही हाथों से लूटने का मौका मिल रहा है। हर चीज़ इस समय में आपकी झोली में अवश्य आने वाली है। माता का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। ऐसे ही समय में लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर सुधार करने का मौका मिलेगा। घर परिवार के लिए कोई नई चीज़ की खरीदारी यहाँ पर संभव होती नजर आएगी। हेल्थ वाइज बेटर टाइम पीरियड की शुरुआत होगी, तो यहीं पे कोई ना कोई लीगल ट्रबल या ये कहा जाए कोई नोटिस का जवाब देने का इंतजार कर रहे थे तो ये समय अब आपके लिए फेवरेबल है। आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे एग्रेसिव होने का भी मौका मिलेगा, तो वहीं पे अपनी बात को स्टर्डीली आगे रखने का मौका मिलेगा और सामने वाला उस बात से नकार नहीं सकता। जीवन में सुख की प्राप्ति, तो वहीं घर परिवार के अंदर सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में कोई एग्जाम देना चाहते हो तो ये एग्जाम देने के लिए शानदार स्थिति आपको मिल रही है। तो इस समय में आगे बढ़ के अपने एग्जाम को दे करके आप मेंटली रिलीफ भी पाएंगे और बेटर परफॉर्मेंस के हकदार भी बन जाएंगे। यहाँ पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए बन रही है 100% पॉजिटिविटी की। अब ये पॉजिटिविटी का फायदा आज के दिन क्या मिलने वाला है? सबसे पहले सरकारी कर्मचारी हैं या फिर सरकारी जॉब जो करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ये समय आपके लिए फायदेमंद है। यहाँ पर शानदार फेवर आपको मिल सकते हैं। बड़े लोगों से मिल मुलाकात हो सकती है। ये समय दूसरों की मदद करके खुद की मदद करने का है। यहाँ पर आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। ऐसे ही समय में प्रमोशन के चांसेस हो, कोई लीगल केस से बाहर निकलने की बात हो, तो ये सभी भी देखने को मिलेगा। हर तरीके से फायदेमंद सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए बन जाएगी। डोमिनेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो वहीं अपने कामों से यहाँ पर अपने आप ही चीज़ें फेवरेबल ज़्यादा रहेंगी। भाग्यकारक स्थिति यहाँ पर आपको मिल जाएगी। व्यापारी वर्ग खास तौर पे ये कहूँगा कोई बड़े ऑर्डर की यहाँ पर प्राप्ति हो सकती है। कान और आँख खुले रखिएगा। अपने बर्ताव में इस समय में थोड़ा बदलाव ला दीजिएगा। आपके काम जो हैं वो यहाँ पर बैक ऑन ट्रैक आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। आइए बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन 20% सपोर्ट की है। अब इस समय में थोड़ा संभल करके चलने की ज़रूरत है, वरना पैर अटक सकता है, गिर सकते हैं। ऐसे समय में चाहे नौकरी पेशा इंसान है, सबसे ज़्यादा सावधान रहिएगा। कहीं ना कहीं सीनियर्स की इस समय में डांट फटकार तो झेलनी ही है। यहाँ पर दबाव भी बनाया जा सकता है। किसी और के लिए रास्ता बनाने के लिए आपको रास्ते से हटाने की कोशिश यहाँ पर की जा सकती है। घर परिवार के अंदर भी सिचुएशंस फेवरेबल नहीं है। चीज़ों को लेकर के मतभेद, बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव, या फिर ये कहा जाए ज़बान गंदी होना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, गुस्से पे इस समय में काबू ना रहना, ये सभी चीज़ें इस समय में आग में घी डालने का काम कर सकती हैं। अपने हर काम में रुकावटें तो देख ही रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालते हैं इस बारे में ध्यान ज़रूर दीजिएगा। घर परिवार पे अपनी टीम पे निकालेंगे तो बिना बात ही जो बात को सुलझाया जा सकता था, बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था, वो बात हाथ से निकल जाएगी। यहाँ पे खर्च बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड सैलरी है, जो एक्सपेक्टेड अर्निंग है, वो यहाँ पर हो नहीं पा रही और खर्च नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको कर्ज में अटका सकते हैं। यात्रा अगर कोई कर रहे हैं तो यात्रा को करने से खास तौर पे इस समय में परहेज कीजिएगा। कल का दिन तो भी शुभ रहेगा। 10th हाउस के अंदर आपके लिए चंद्रमा प्रवेश कर चुके होंगे और वहां से लेकर के 9 तारीख की सुबह तक आपके लिए टेंशन फ्री समय रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। प्रत्यारी तारा का भी साथ है और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन 30% सपोर्टिव है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा, हेल्थ वाइज तो बहुत संभल के चलना ही है। ऐसे समय में रास्ता चलता इंसान पीछे से गाड़ी टकरा जाए
या फिर ये कहें कि चुपचाप चल रहा था, पीछे से कोई बिना बात ही आकर के गाड़ी टकरा दिया है, या फिर कुत्ते ने काट लिया है, गाय ने टक्कर मार दी, कोई भी परेशानी हो, अपनी गलती ना होने के बावजूद अपने आप को कष्ट पहुंचता देखना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। चाहे ब्रोंकाइटिस कहें, डस्ट एलर्जी कहें, अस्थमा कहें, दस्त, बवासीर, पेट से संबंधित परेशानी, ये यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी। और व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग किसी ना किसी अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट के शिकार बन सकते हैं, या ये कहा जाए कि ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड खर्चे सामने आ सकते हैं जो परेशानी का कारण बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। जीवन साथी के साथ में भी फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन के कारण आपका यहाँ पर टकराव देखने को मिल सकता है, पर वहाँ पर अगर संभल करके नहीं चले या खास तौर पे कोई सेंसिटिव टॉपिक है उसको छेड़ बैठे तो ये बहुत बड़ी परेशानी की तरफ आपको लेकर के जा सकता है। इस बारे में ध्यान दीजिएगा। अपने गुस्से पे, अपनी ज़ुबान पे काबू रखना है और चीज़ों को इस समय में सही तरीके से हैंडल करना है। छोटा सा उपाय कीजिएगा, पीले रंग का यहाँ पे रेशमी कपड़ा लीजिए या फिर सूती कपड़ा हो तो वो लीजिए, उसके अंदर कुछ दाने आप सरसों के बीज डाल दीजिएगा। इतना सा लेकर के अपने साथ में चल जाइए, अपनी जेब में, अपने बैग में रख लीजिए। इतना सा आपको काम करना होगा, चीज़ों को सही तरीके से हैंडल करने का मौका फिर भी मिल जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 7th हाउस में है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल 100% पॉजिटिव है। ये यात्राओं की तरफ भी आपको लेकर के जाएगा, खास तौर पे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा यहाँ पर संभव हो पाएगी। व्यापारिक लेन देन में शानदार प्रगति देखने को मिलेगी। अटका हुआ पैसा स्वयं चल करके आ सकता है, तो वाहन का सुख भी इस समय में आपको प्राप्त होगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, इंटर्नशिप करके पैसा कमाना चाहते हैं, ऑनलाइन किसी काम से पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए फेवरेबल बन रहा है। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, आज के दिन ही इस डील को क्लोज कर लिया जाए तो बेहतर है, वरना कल के दिन रिस्क बढ़ सकता है, या ये कहा जाए लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी कर बैठेंगे, जिसके कारण जो फायदा मिल सकता था उस फायदे को ही काट बैठेंगे। महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपकी कोई मांग जो है, कोई आपने रिक्वेस्ट की है, वो इस समय में बड़ी आसानी से पूरी हो सकती है। और किसी भी हालत में इस मांग को आज के दिन पूरा कर चीज़ों को हाथ में ले लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। लैंड प्रॉपर्टी और बिल्डिंग की तरफ भी इस समय में आपकी कोई ना कोई रुचि जाग सकती है, या ये कहा जाए इन्वेस्टमेंट के तौर पे यहाँ पर आपकी नज़रें आगे बढ़ रही हैं और किसी न किसी शुभ तरीके से यहाँ पर प्रॉपर्टी की खरीदारी भी संभव हो पाएगी। ओवरऑल समय आपके लिए शुभ रहेगा और इस शुभ समय के अंदर लक का फेवर मिलना ये और ज़्यादा बेहतर दिन को बना सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। आइए अब बात करते हैं दीपावली की, लक्ष्मी जी की। पहला सुख कहा जाता है कि निरोगी काया है, दूसरा सुख घर में माया है। लक्ष्मी के बिना जीवन में किसी भी कामना की पूर्ति नहीं हो पाती, वो चाहे भोग हो या योग। लक्ष्मी की कृपा तो चाहिए ही है, लेकिन लक्ष्मी को प्राप्त कैसे किया जाए, सवाल उठ जाता है। पूरे परिवार के सदस्यों की इच्छा पूर्ति की चाह किसे नहीं है, पर ऐसा सौभाग्य हर किसी को कहां मिलता है। शास्त्रों के माध्यम से अभावों के विनाश का मार्ग तलाश करके हमने आपके लिए सीमित संख्या में अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश का निर्माण किया है। दीपावली आने वाली है, जिसमें वो सामग्री जिनसे माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, प्रसन्न होती हैं, स्थिर होती हैं, उस उपाय से आप अपने कष्ट के प्रभाव को कम कर सकते हैं, धन, यश, कीर्ति और वैभव को प्राप्त कर सकते हैं। सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य में ईश्वर का अंश विद्यमान है। ऐसे में ईश्वर स्वयं के ही अंश को सुख संपत्ति से वंचित क्यों रखेंगे? यदि ये बात समझ में आ जाए तो समस्त ऐश्वर्य, सुख, शांति आपकी ओर दौड़ी चली आएगी। लक्ष्मी शक्ति है, इसको श्रद्धा से संवारा जा सकता है और विश्वास से पाया जा सकता है। याद रखिएगा, लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य नहीं बल्कि आपका अधिकार है। बात करते हैं विशेष उपाय की। नवरात्रि में अपनी राशि के अनुसार आप क्या दान कर सकते हैं? हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि के समय शक्ति की 10 महाविद्याओं के विशेष रूप से आराधना की जाती है। अब क्योंकि नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है, तो नवरात्रि में दान, पुण्य, मंत्र के जाप का महत्वपूर्ण स्थान होता है और इस दौरान अपनी राशि के अनुसार वस्तुओं का दान करना सबसे ज्यादा फलदायी सिद्ध होता है।
यहां पर मैं आपको एक एक करके 12 ही राशियों के लिए जानकारी दे रहा हूं, क्या दान करें ताकि आप भी धनवान बने। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए देवी महाकाली को प्रसन्न करना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसके लिए उड़द की दाल का आप दान कर सकते हैं। ऐसा करने से धन की समस्याएं दूर हो सकती हैं। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लोगों को यदि मानसिक परेशानियों से छुटकारा प्राप्त करना है तो चिंताएं कभी समाप्त नहीं होती, ये शिकायत रहती है, देवी काली पर नीले कनेर के पुष्प अर्पण कर दीजिए, इससे विपदाओं का निवारण अवश्य होगा। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लोगों को महाकाली पर लौंग चढ़ानी चाहिए है, और इस बात का ध्यान दीजिएगा, लौंग जो चढ़ाएंगे वो फूल वाली हो। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाएं जो हैं उनका निवारण हो जाएगा और तरक्की जरूर मिलेगी। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो कर्क राशि को लौंग को दोने में चढ़ा करके कपूर से प्रज्वलित कर देना चाहिए। ऐसा करने से बिगड़े काम भी बनेंगे और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी हो जाएगी। फिर बात आती है सिंह राशि की। तो आप लोगों को तेज पत्ता देवी काली को अर्पण कर अपनी पुस्तकों में, अपने बही खातों में जरूर रखना चाहिए। इससे मेहनत और निष्ठा के साथ देवी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और सफलता की प्राप्ति अवश्य ही होगी। फिर बात होती है कन्या राशि की। तो आप सभी को देवी काली को कुछ लौंग के दाने अर्पण करने हैं और उसके बाद में इन्हीं घी की दीप में जला देना है। ऐसा करने से लंबे समय से कोई भी परेशानी चल रही है, रोग चल रहा है, तो ऐसे से रोग से आपको छुटकारा मिलेगा, शारीरिक परेशानियों से राहत मिलेगी। तो ऐसे ही समय में अगर कोई बुरी नज़र आप पर है तो उस बुरी नज़र का भी समाधान मिल जाएगा। अब बात करते हैं 7वीं राशि यानी कि तुला राशि की। तो तुला राशि के लोगों को महाकाली पर पीपल के पत्ते चढ़ाने हैं और इससे जीवन में उत्पन्न होने वाली विभिन्न बाधाएं जो हैं वो दूर हो जाएंगी। फिर बात आती है वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लोगों को इस नवरात्रि में देवी काली पर पानी वाला नारियल चढ़ाना होगा और किसी गरीब को इस नारियल को दान कर दीजिए, इससे जीवन में धन का अभाव समाप्त हो जाएगा। फिर बात आती है धनु राशि की। तो धनु राशि वालों को मां काली पर जल अर्पण कर उस जल का पूरे घर में छिड़काव करना है। ऐसा करने से बुरी नजर का दोष नष्ट हो जाएगा, तो वहीं जीवन में अब सुख संपत्ति आ जाएगी। फिर बात होती है मकर राशि की। तो आप लोगों को माता देवी को काजल अर्पण करना चाहिए है और उसके पश्चात उसी काजल को अपनी आंखों में उपयोग करने से आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है, जिसके कारण समस्त कार्य पूर्ण करवाने में आप सक्षम सिद्ध होते हैं। फिर बात होती है कुंभ राशि की। तो आप लोगों को सरसों के तेल का दीपक माता काली को अर्पण करना चाहिए है और ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधाएं इसका निवारण हो जाएगा, विवाह भी जल्द संपन्न होगा। आखिरी राशि यानी कि मीन राशि, आप लोगों को साबुत फल माता काली को प्रदान करने चाहिए और उसके पश्चात गरीब बच्चों में भी पूर्ण श्रद्धा के साथ में इन्हें बांटना है। इससे मनोकामनाएं शीघ्र ही आपकी पूरी हो जाएंगी। 12 ही राशियों के लिए क्या दान करना चाहिए है, इसकी जानकारी देने का सिर्फ एक उद्देश्य है। नवरात्रि शुरू हो रही है, माता की भक्ति में जहां पर हम लीन हैं, तो वहीं अपने जीवन में सुख संपत्ति के लिए, रोगों से राहत के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस सभी की जानकारी आपको दे करके आपके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको ये एपिसोड पसंद ज़रूर आएगा और इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में आप ज़रूर बांटेंगे। इतनी सी इच्छा के साथ में ये एपिसोड आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी और आखिरी सांस तक यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।